दोस्तों, पेड़ पौधों की जड़ी बूटियों का औषधीय महत्व बहुत ज़्यादा है। इनमें मौजूद कुछ रासायनिक पदार्थों की मानव शरीर पर खास क्रिया होती है। पौधों की जड़ें, तने, पत्तियां, फूल, फल, बीज और छाल का इस्तेमाल उपचार के लिए किया जाता है। जड़ी बूटियों से कई तरह की बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। इनमें घावों और फोड़े फुंसियों को ठीक करने में मदद मिलती है। कुदरत के दिए गए वरदानों में पेड़ पौधों का महत्वपूर्ण स्थान है। पेड़ पौधे मानवीय जीवन चक्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें न केवल भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति ही होती है, बल्कि जीव जगत से नाजुक संतुलन बनाने में भी आगे रहते हैं। कार्बन चक्र हो या भोजन श्रृंखला के पिरामिड में भी ये सर्वोच्च स्थान ही हासिल करते हैं। इनकी उपयोगिता को देखते हुए इनको अनेक संवर्गों में बांटा गया है। इनमें औषधीय पौधे न केवल अपना औषधीय महत्व रखते हैं, आय का भी एक जरिया बन जाते हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आज हम आपको एक ऐसे पेड़ पौधे के बारे में अवगत कराएंगे जिस पेड़ का नाम इस पौधे के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है रतनजोत। इस रतनजोत को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाएगा। अंग्रेजी में इसे जोर तोहफा प्लांट के नाम से, और संस्कृत में भंचोर कहते हैं, और मराठी में अरंड कहते हैं, और अन्य अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। ये पौधा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, फिर भी 5 से 6 फुट का बड़ा होता है। दोस्तों, ये रतनजोत का पौधा 12मासी पौधा है। ये कभी रुकता नहीं, ना ही मुरझाता है, हमेशा भरा रहता है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी पतझड़ के मौसम में इसके पत्ते झड़ जाते हैं और पत्तों को झड़ने के बाद में सिर्फ डंडल ही दिखाई देते हैं। शीघ्र ऐसे डंडल आपको दिखाई देते हैं। दोस्तों, इस रतनजोत के पत्ते दिल के आकार के होते हैं और दिखने में बड़े ही खूबसूरत होते हैं। अगर कहा जाए तो 5 पंजों के जैसा दिखाई देता है। आप देख लीजिए, पहचान लीजिए। इस रतनजोत के फल गोल गोल होते हैं और वो फल भी काफ़ी सुंदर दिखाई देते हैं। आप देख लीजिए, रतनजोत के फल को इसमें गुच्छी लगे होते हैं और जब कच्चे होते हैं तो हरे हरे होते हैं, और पक जाने के बाद इनके रंग पीले हो जाते हैं, और सूख जाने के बाद इसका रंग जो है बिल्कुल ब्राउन और भूरे रंग का हो जाता है। और हाँ दोस्तों, एक बात और जान लीजिए, इस रतनजोत के फल या तो टूट जाते हैं या तो अपने आप फट जाते हैं। फटने के बाद इसके अंदर जो बीज होती है वो बीज बाहर निकलकर गिर जाते हैं। वो बीज करीबन अंडी के बीज के आकार के होते हैं। आप देख लीजिए, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अंडी के फल गुच्छे में लगते हैं। इस तरीके से रतनजोत के फल भी गुच्छे में लगते हैं, लेकिन उसके फल बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं और चमकीले होते हैं। तो दोस्तों, देख लीजिए, पहचान लीजिए, इस रतनजोत के फलों को छीलने के बाद अंदर जो भी निकलता है वो अरबी के बीज जैसा होता है और चमकीले होते हैं, काले काले होते हैं। लेकिन फ़र्क इतना है कि अरंडी का जो बीज है वो छोटे छोटे से होते हैं और चेतनवरी होते हैं, और इस रतनजोत का जो बीज है वो काले रंग का होता है और बड़े बड़े होते हैं। और हाँ दोस्तों, इस तरह रतनजोत के पेड़ को भी ठीक से देख लीजिए, पहचान लीजिए। रतनजोत का पौधा बिना पानी भी सालों साल तक हरा भरा रह सकता है, और ये पौधा पत्थरों के बीच में भी अपना जल जमाव लेता है दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये रतनजोत का पौधा सिर्फ पत्थरों के बीच में ही पैदा होता है। ये बंजर जमीन भूमि के अंदर भी पैदा होता है, और बहुत से किसान भाई इस रतनजोत की खेती भी करते हैं और इसके फलों और इसके बीजों का तेल निकालकर मार्केट में बेचकर काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। इसीलिए बहुत से किसान भाई इस रतनजोत की खेती भी करते हैं। दोस्तों, इस रतनजोत के पौधे को साल में सिर्फ एक बार पानी की ज़रूरत है। बार बार पानी नहीं मिलता है तो भी ये हरा भरा रहता है। मैंने तो आपको पहले बता दिया। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर इस रतनजोत को बरसात का पानी मिल जाए तो ये बारिश के पानी को अपने अंदर खींच कर रख लेता है और पूरे साल भर तक इस पानी से ये हरा भरा रहता है। अगर आप सबूत तौर पर इसके डंडल को तोड़ेंगे तो उसके नीचे से पानी छूने लगेगी और गिरने लगेगा। इसके अंदर इतना पानी भरा होता है कि इस पेड़ के डंडल में, डालियों में, ये समझ लीजिए कि इसे पानी की ज़रूरत नहीं होती। ये अपने आप अपना रास्ता बना लेता है, हमेशा उसी पानी से हरा भरा रहता है। अब आप पहचान चुके होंगे इस पौधे को। अब इसके फ़ायदे जानेंगे। आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। और साथ ही रतनजोत हमारे शरीर की आखिरी बीमारियों को, जो कि किसी भी स्टेज पर हो,
आप जीवन के अंतिम पड़ाव पर हो उसको जड़ से ठीक कर सकता है। किसी के सिर के बाल उड़ गए हों, गंजापन हो गया हो, बाल उड़ रहे हैं या चिकन रोग हो गया है, बालों से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं होती हैं, इस रतन जोत के बीजों से निकलने वाले तेल की अगर मसाज करते हैं तो आपके बालों में होने वाले समस्त रोग ठीक हो जाएंगे। इतना फायदेमंद होता है ये रतन जोत का तेल बालों के लिए। इस रतन जोत के बीज से निकलने वाले तेल का मसाज करने से नस नस में जोर आता है और किसी को पैरालाइज जैसी बीमारी हो, लकवा लग चुका हो, लकवा लगने की वजह से उसके हाथ पैर कमज़ोर हो चुके हों, तो आप रतन जोत का तेल और जैतून का तेल और मांग मलखानगिरी के तेल, तीनों तेलों को मिलाकर दिन में 2 बार मसाज कीजिए और उस नस पर जहाँ सुन्नपन आ चुका है, कमज़ोर हो चुकी है, वहाँ पर ताकत नहीं है, उसके अंदर ताकत आने लगेगी। बस आपको इसे धीरे धीरे करके प्रतिदिन लगाना है और पैरालाइज का अटैक हो या कोई बीमारी हो, कुछ ही दिनों में मात्र इसे लगाने से, मसाज करने से धीरे धीरे करके आपके अंदर ताकत आती रहती है। अगर रतनजोत के बीजों से तेल निकलता है तो इस तेल के वायु डीजल के नाम से भी जाना जाता है। इस रतनजोत के बीज को निकालने वाले तेल को कमज़ोर नसों पर मसाज करने से नसों में जान तो आती है, साथ ही साथ छोटे बच्चे जो होते हैं जिनकी हड्डी कमज़ोर होती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, कुपोषण के शिकार होते हैं, कोई बच्चा हो, रतनजोत के तेल से आप उसे मसाज कीजिए, फ़ायदा होगा। दोस्तों, रतनजोत का तेल बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर किसी के जोड़ों में दर्द और गठिया का दर्द है तो आप रतनजोत के तेल से मसाज कीजिए, जोड़ों का दर्द ठीक होने लगेगा। यहाँ तक कि अगर किसी को साइटिक का दर्द है, साइटिका के दर्द में भी आप रतनजोत के तेल से मसाज कीजिए, इस दर्द में भी आपको आराम मिलेगा। इस रतनजोत के तेल के बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन इसके पत्ते भी कम नहीं हैं। चाहे आपके कहीं पर भी खाज खुजली, फोड़ा फुंसी, किसी भी प्रकार की चमड़ी की बीमारी हो तो आप रतनजोत के पत्तों को पीस कर पेस्ट बनाएं और 50 ग्राम पेस्ट में 1 चम्मच हल्दी डालकर किसी भी प्रकार की त्वचा रोग, बीमारी में आप इसको मिला करके लगा लीजिए, बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, ये रतनजोत का पेड़ हमारे शरीर के लिए इतना फ़ायदेमंद है कि समझो एक तरह की अमृत दवा मिल गई हो। रतनजोत के तेल के साथ में अरंडी का तेल मिला करके प्रतिदिन 2 से 3 बार अगर मसाज करते हैं पैरों की एड़ियों में, तो आपके पैरों की एड़ियाँ चिकनी और सॉफ्ट हो जाती हैं। देखने में ऐसा नहीं लगेगा कि कभी आपकी एड़ियाँ फटी थीं। दोस्तों, अगर किसी की सीने में कफ जम चुका है, कफ साफ नहीं हो रहा, तो आपको रतनजोत के तेल को सीने में अगर मसाज करते हैं और गर्मा गर्म आप कपड़े से सिकाई करते हैं तो जमा हुआ कफ तुरंत के तुरंत 2 से 3 बार सिकाई करने के बाद, मसाज के बाद साफ हो जाता है। गर्म तासीर की वजह से सर्दी, खांसी, जुकाम में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद भी माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये रतनजोत अकेला काफ़ी है कोई भी बीमारी को दूर करने के लिए। इसका जो फल है, इसका जल्दी से कोई भी हिस्सा जब तक अच्छा रहता है तब तक ठंडा रहता है और जब सूख जाता है तो इसकी तासीर जो है वो गर्म हो जाती है। ये रतनजोत को ठंडा तासीर, गर्म तासीर दोनों के बीच में जब ये रहता है तो ठंडा रहता है और सूख जाता है तो गर्म होता है। तो इस तरह से ये एक बहुत ही अच्छा और आयुर्वेदिक औषधि है। देख लीजिए, पहचान लीजिए और अपने रोगों में इसका इस्तेमाल कीजिए। आप सभी बहुत कुछ इस वीडियो में जान पाएंगे क्योंकि इसके जो फायदे हैं वो अनगिनत हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि अगर इस पर हम 2 से 4 वीडियो भी बनाएंगे ना तो वो भी कम है, परंतु जो हमारे दैनिक जीवन में, दैनिक चर्चा में जो बीमारियां आती हैं उनसे रिलेटेड हमने यहाँ पर आपको जो है जानकारी दी है। इससे छोटी छोटी जो बीमारियां होती हैं उनको शीघ्र समाप्त कर देता है। उसके लिए भी हम आपके लिए आगे नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में हमने आपको पौधे की जानकारी दे दी है, पौधे की पहचान करवा दी है, किस रोग में आपके लिए ये बेहतर है वो भी हमने आपको बता दिया है। अब बस आपको इसका इस्तेमाल करना है आपके रोग के मुताबिक, आपकी बीमारी के मुताबिक। कोई भी परेशानी हो दोस्तों आपकी दूर हो जाएगी जिस तरीके से हमने इस वीडियो में बताया है, और आगे वाली वीडियो में भी आपको विस्तार से इस चीज़ की जानकारी हम देने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए पेड़ पौधों की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको पेड़ पौधों की जानकारी होगी ही नहीं तो आपको किसी भी पेड़ पौधे के फ़ायदे पता ही नहीं लगेंगे। आप हमेशा से ही जिस तरीके से पेड़ पौधों को नज़रअंदाज करते आए हैं, आप कहीं बाहर जाएंगे ये पौधे भी आपको दिखेंगे, लेकिन जानकारी ना होने की वजह से आप इन्हें हमेशा ही नज़रअंदाज करेंगे। तो दोस्तों, पेड़ पौधों की भी जानकारियाँ होना ज़रूरी है। इसीलिए तो बाहर के जो लोग आते हैं, विदेशों से जो लोग आते हैं, वो यहाँ से पेड़ पौधों पर बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करते हैं, उन पर स्टडी करते हैं ताकि उन्हें कोई ऐसी जड़ी बूटी मिल सके, कोई ऐसा पेड़ पौधा मिल सके जो कई बीमारियों की दवा हो, कई रोगों का इलाज कर सके। सो ऐसे में दोस्तों हमें भी पेड़ पौधों की जानकारी तो रखनी ही चाहिए ताकि हम भी अपने जो मुश्किलें हैं या कहें कि बीमारियाँ हैं, जो रोग हैं, उससे हम निजात पा सकें। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर मेडिकल साइंस की बात करें तो बहुत सी अंग्रेजी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, ट्रीटमेंट भी उपलब्ध
उपलब्ध करवाए जाते हैं आज की तारीख में। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जब तक आप ये ट्रीटमेंट करवाते रहते हैं, महंगी महंगी दवाइयाँ खाते रहते हैं, तब तक आप ठीक रहते हैं, सही रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप इन दवाइयों को छोड़ते हैं, इन ट्रीटमेंट्स को छोड़ते हैं, तब आपकी हालत पहले जैसी ही होने लगती है। परमानेंट इलाज नहीं हो पाता, कहने का तात्पर्य ये है। तो ऐसे में आप इन जड़ी बूटियों का, इन पेड़ पौधों का ज्ञान हासिल करके, इनका प्रयोग करके अपने रोगों से, बीमारियों से निजात पा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको काफ़ी ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर हाँ तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।